आओ ठाकुर आओ। आओ ठाकुर आओ। कितने आदमी थे यार ये। मेरा लेक्चर जो है वो, एक सेकंड रुक जाओ। सेटिंग, जस्ट 1 सेकंड गाइस, जस्ट 1 सेकंड। आउटपुट, स्ट्रीमिंग, कोई बात नहीं, बाद में देखता हूं। चलो, आओ ठाकुर आओ। कितने आदमी थे? आओ। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए बेटा। चलिए, गुड आफ्टरनून। वाह, सूखा गीला क्या चल रहा है बेटा आजकल? नहीं नहीं, सच्ची बता दे, क्या चल रहा है आजकल? कुछ तो चल रहा है। कोई बात नहीं, सब मोमा है। चलिए, जैसा मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकली कहा था कल की क्लास में, दैट टुडे वी आर गोइंग टू हैव द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो मैं इसलिए आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आ गया हूं। ठीक है, मैं एक आधा मिनट रुका था सब लोगों के आने के लिए। ठीक है, मैं एक आधा मिनट रुका था सब लोगों के आने के लिए। ठीक है, मैं रुका था सब लोगों के आने के लिए। मैं अभी भी एक्चुअली रुका हुआ ही हूं। आप अगर देखोगे तो टेक्निकली मैं रुका हुआ ही हूं। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार सब लोग आ जाओ। चलिए, ओके, लेट अस बिगिन। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, दिस इज साइड फ्रॉम किशन दोस्त। स्वागत है, अभिनंदन टू एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो मैं वेट कर रहा हूं सबके आने का। ठीक है, मैं सबके आने का एक्चुअली मैं वेट ही कर रहा हूं। एक आधा मिनट और रुका हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। नहीं, कोई कुछ और कहे उससे पहले मैंने कह दिया। ठीक है, चलो, ओके गाइस। आज अच्छा, कल मैंने आप लोगों को दो फॉर्मूले पढ़ाए थे क्या? हाँ सर, कल आपने हमें दो फॉर्मूले बताए थे। कौन कौन से थे वो दो फॉर्मूले? सर, पहला मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ या ना? हाँ सर। और एक और फॉर्मूला बताया था चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। क्या ये कल हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े थे? हाँ सर, कल हम लोगों ने ना ये दो फॉर्मूले पढ़े थे। इन दो फॉर्मूले के बेसिस पर मैं आज 6 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये 6 क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गए, मैं एक बात कह रहा हूं, गुड इवनिंग बेटा, मैं एक बात स्पेसिफिकली कह रहा हूं, अगर किसी भी बंदे ने ये 6 क्वेश्चंस आज अगर मेरे साथ पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए, तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी खत्म नहीं हुआ, आपका प्राइस इलास्टिसिटी भी खत्म हो गया, आपका इनकम इलास्टिसिटी भी खत्म हो गया, आपका एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी समझ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। आपका वो भी खत्म हो गया। उसके साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, आपका जो है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं सब खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है हाँ यार, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग हो जाएगा, सब कुछ आज खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसको पढ़ना है अपने को। ठीक है, चलिए सारे बच्चे, वाह यार आज अच्छे बच्चे। अच्छा, मैं लाइव आया हूं तो आज ज्यादा बच्चे ऐसा? बोले सर आज आप लाइव आए हो, है ना, कि कम है मुझे पता नहीं। चलिए, इंक्रीज इन द प्राइस, सुनो 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 सुनो, increase in the price from 4 to 6, then decrease in demand, ठीक है, then decrease in demand from 15 to 10, what is the price elasticity? क्या होगी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी, क्या होगी भैया? फॉर्मूला आपको पता है? हाँ सर। आपको सब कुछ पता है? हाँ सर। चलो करो सर। सर, फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। हाँ सर। तो भैया जी, प्राइस बड़ी है, प्राइस हुई है 4 से 6, यानी प्राइस में 2 का बदला हुआ है। पुरानी प्राइस थी 4, डिमांड हो गई है 15 से 10, यानी -5 का हुआ है क्या? हाँ, पुरानी थी 15। उठाओ अपना कैलकुलेटर, लेट सॉल्व इट। 5 माइनस इंटू 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 15, क्या आपका आंसर माइनस का 0.666666 आ रहा है क्या? बताएंगे सारे बच्चे, बोलो बेटा आया क्या? कैसे सोल्व किया अपन ने? क्या सब लोगों को आया? सब लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी समझोगे शायद उतनी होगी हैरानी।
क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी, क्योंकि दिल है। चलो बोलो, सबका आया आंसर? कैसे निकाला बेटा मैंने, समझ में आया? हाँ सर, तो फॉर्मूला वही है, चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा सर एक और, अब मैं आपको सेम क्वेश्चन एक और मेथड से कर रहा हूं। हाँ सर, मैं आपको एक और क्वेश्चन, एक और मेथड से कर रहा हूं। हाँ सर, सर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला सर? एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ या ना? हाँ सर। तो भैया सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। सर 5 रुपए है, ओरिजिनल थी 15 रुपए, इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना बदला हुआ है सर? प्राइस में 2 रुपए का बदला हुआ है, ओरिजिनल थी 4, इंटू 100। तो 5 माइनस का डिवाइड बाय 15 इंटू 100, ये हो गया एक तरीके से माइनस, एक सेकंड, रुको रुको रुको, चलो ठीक है, 33.33333 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 विच इज 50%। नाउ 33.33333 माइनस का डिवाइड बाय 50 इंटू वो करोगे तब भी 0.6666 आ रहा है। मतलब दोनों फॉर्मूले से आप किसी से भी आंसर निकालो, क्या आंसर वही आ रहा है क्या? मैं पहले परसेंटेज निकाल के सॉल्व करूं या बिना परसेंटेज निकाले सॉल्व करूं, क्या मेरा आंसर वही आ रहा है रे बबुआ? सर आज की क्लास आप लाइव ले रहे हो बड़े दिनों बाद, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आज न्यूमेरिकल क्लास है, और न्यूमेरिकल में क्या आपको डाउट आ सकता है? हाँ सर, तो मैं चाहता हूं कि आप डाउट डिस्कस करो, वरना रोज सुबह मैं 12-1 बजे रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने लेके आता हूं ताकि हम समय बचा पाए, लेकिन आज की क्लास में मुझे समय नहीं बचाना, आज मैं बातें करना चाहता हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं। देखो आपको समझ में आएगा लाइव और रिकॉर्डेड में फर्क क्या होता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कोई डाउट है क्या। यूजुअली मैं नहीं पूछता डाउट है क्या, भी बताओ कोई डाउट है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, मैं वो चेंज कर लूं, एक सेकंड बेटा, अब सही दिख रहा होगा आप लोगों को नंबर्स। डन है बेटा, आया क्या सब लोगों को? अच्छा, क्वेश्चन भी लिखेंगे अपनी कॉपी में और सॉल्यूशन भी लिखेंगे अपनी कॉपी में, ऐसे तो ना सिर्फ पढ़ना है क्या हो सर, पढ़ के अच्छा लग रहा है, वाह सर वाह, सॉल्व भी करना है। और कमेंट करो, नहीं तो फिर मैं लाइव नहीं लूंगा यार, कमेंट करो, थोड़ा एंगेजिंग रहो। डन गाइस, तुम कमेंट करते नहीं और बोलते हो लाइव लिया करो, तुम लोग इंसान, कमेंट तो करो पहले, मेरे को तो मोटिवेशन दो पहले, मुझे क्या। चलो आगे बढ़ूं, मेरे को क्या रिकॉर्डिंग में ये सब नहीं पूछना पड़ता, आगे बढ़ूं। ऑल क्लियर गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा सारे बच्चे सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद से। चलो करो सॉल्व, मैं हट गया। चलो सब मुंह, हुआ क्या सब लोगों का?
चलो करें सॉल्व, आइए सरकार। What would be the price elasticity if original price is 5? ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 5 है। चलो फॉर्मूला क्या है? चेंज इन, अरे यार चलो चेंज रहने दो, नहीं फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। तो भैया प्राइस कितनी है? ओरिजिनल प्राइस है 5 रुपए, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 8 है, ओरिजिनल क्वांटिटी है 8 रुपए, एंड चेंज इन प्राइस इज 6 एंड चेंज इन क्वांटिटी 4। अब सब कुछ देकर रखा था बे, 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 8, 4 इंटू 5, अरे नहीं, ओहो चलो चेंज क्वांटिटी 4 देकर रखा है। हाँ सर चेंज क्वांटिटी 4 देकर रखा है, एक सेकंड मैंने वो कर लिया, चेंज प्राइस मैंने चेंज इन पढ़ लिया उसको गलती से। सर यहां पर ये गलत है, सुनो सुनो सुनो, प्राइस कितनी हो गई सर? चेंज प्राइस हो गई है 6। ध्यान देंगे सब लोग, बेटा सब लोगों का आंसर आया क्या? सब लोगों का प्यार आंसर आया? हाँ सर। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी थी, मतलब मैंने चेंज पढ़ लिया गलती से, दैट इज माय मिस्टेक। सुनो भैया जी, आपकी ओरिजिनल प्राइस है 5 और आपकी चेंज प्राइस कितनी हो गई? 6 हो गई क्या? हाँ, मतलब अपन यहाँ पर अपनी चेंज इन प्राइस कितना है? 1। एक्चुअली यहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, चेंज प्राइस मतलब प्राइस में चेंज होना चाहिए, यहां पर ना थोड़ा सा लैंग्वेज खेल रही है, इसलिए अपन इसको ले रहे हैं। एंड ओरिजिनल क्वांटिटी 8 एंड चेंज क्वांटिटी हो गई है 4, मतलब आपकी ओरिजिनल वो कितनी हो गई सर? वो -4 हो जाएगा क्या? हाँ, अब हमें यहां पर ये लेना पड़ रहा है, समझने की कोशिश करना। हो सकता है कि ओरिजिनल फिगर देकर रखो, कुछ भी देकर रखो, यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा पंगा आ रहा है। चलिए 4 माइनस का इंटू 5 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 8, क्या मेरा आंसर -2.5 आ रहा है? हाँ, मतलब सुनो मेरी बात, मतलब इसका मतलब समझने की कोशिश करो, मेरे प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी 2.5 टाइम्स घट रही है। इस प्राइस और क्वांटिटी का ये रिलेशन है, इससे हमें ये पता, ठीक है। चलो लिख लिया सब लोगों ने? चलो आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी समझोगे शायद उतनी होगी हैरानी। करो सॉल्व बेटा। The price of a commodity decreased from 6 to 4, this resulting in increase in the quantity demanded for 10 unit to 15 units. Find the coefficient. इंडिया से चलो, ओके, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4, मतलब भैया 6 से 4 हो गई, मतलब मेरा क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है सर? मेरी एक सेकेंड, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मतलब क्या, ये मेरा -2 हो रहा है क्या? हाँ सर, ये मेरा -2 हो रहा है। दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम 10 to 15। एक सेकंड, मेरी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 6, मेरा क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर हो गया ये 10, ठीक है। हाँ या ना? हाँ सर। चलो बोलो 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 बोलो। सर प्राइस जो है डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4 हुई है क्या? हाँ, तो प्राइस में तो -2 का चेंज हुआ है ना बेटा? क्या प्राइस में -2 का चेंज हुआ है क्या? हाँ, लेकिन मैं उसको -2 मानूंगा कि 2 मानूंगा? जल्दी बताओ।
सारे बच्चों ने 1.5 लिखा, रीजन दो। सही लिखा, पर क्यों? सर आपकी डिमांड बढ़ी क्या इससे? क्या इससे आपकी टोटल डिमांड बढ़ी क्या? भाई क्या आपकी डिमांड बढ़ी क्या? हाँ सर, हमारी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, चलो आ जाओ। 5 × 6 ÷ 2 ÷ 10, क्या ये 1.5 आ गया? हाँ सर। भैया मुझे इससे फायदा हुआ ना? अरे दादा, आई गॉट द बेनिफिट ना। डू आई गेट द बेनिफिट? यस आई गेट द बेनिफिट। मुझे फायदा हुआ ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पर अभी अपन, मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं इसके ऊपर। ये अच्छा एक बात बता देता हूं, जब भी मेरी क्लास के अंदर ऐसा पर्पल कलर आ जाए, इसका मतलब ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। दूसरी बात, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ये कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा ना, तो प्राइस ऑफ इनकम, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहीं पॉजिटिव होता है, कहीं नेगेटिव होता है, प्राइस भी नेगेटिव होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसे हमें समझना है, और वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊँ। आज मैं आपको इतना समझा रहा हूं कि हम ये यूनिट को खत्म कर पाए, वरना हमारी ये यूनिट खत्म ही नहीं होगी ऐसा। तो आज मैं जो आपको समझा रहा हूं वो सिर्फ यूनिट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यूनिट खत्म होने के बाद हमें और क्वेश्चंस करने, एक्चुअली चैप्टर खत्म होने के बाद, यूनिट पे नहीं, चैप्टर खत्म है और क्वेश्चंस करने। करो बेटा सॉल्व। सबका आंसर है क्या? अभी मैं कम लोगों का आंसर देख पा रहा हूं, अभी मुझे कम लोगों का आंसर दिख रहा है वैसे, टेक्निकली टू बी ऑनेस्ट। मुझे अभी कम लोगों का आंसर दिख रहा है। सबका आंसर आ गया? भाई कब सॉल्व करोगे रे तुम लोग, कब सॉल्व करोगे रे बाबा, कब सॉल्व करोगे रे? चलो आओ। when price increase from 200 to 300 एंड सप्लाई इंक्रीज, क्या दोनों बड़ी है? हाँ, तो प्राइस 100 से बड़ी है जबकि ओरिजिनल थी 200। सप्लाई इंक्रीज फ्रॉम 2000 टू 5000। अब देखो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है क्या? 3000 टू 200 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2000, आ गया। क्या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे भी तो मैंने आपको ऐसे नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करवाया, सर आपने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्यों करवाया? ये कंसेप्ट तो हुआ ही नहीं। ठीक है सर, जब ये कंसेप्ट हुआ नहीं तो फिर आपने कैसे करवा दिया? अरे भैया मैंने ये इसलिए करवाया आपको समझाने के लिए कि क्या ये पॉजिटिव हो सकता है क्या। हाँ, और मुझे बताओ, क्या इनकम बढ़ने से इनकम घटने से हमारी डिमांड घटती है? हाँ, इनकम बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ती है। हाँ, तो अलग अलग जगह अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, हमें उसको प्रॉपरली डिटेल के अंदर पढ़ना है। करो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लो बेटा करो। हाँ, करो सॉल्व करो।
सबका आंसर आ गया? चलो, वाह। इफ द क्वांटिटी डिमांडेड म्यूटेंट इंक्रीज 5% व्हेन प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीज। देखो कुछ बच्चे बोलते हैं सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये देखो हमारी ये भी बड़ा है और वो भी बड़ा है। प्राइस कितने से बढ़ी है सर? प्राइस बढ़ी है 25% से, और ये कितने से बढ़ी है? 5 से। 5 डिवाइडेड बाय 25, तो 5 डिवाइडेड बाय 25 ये आ रहा है 0.2। भैया हमने सॉल्व कर लिया ना उसको। अगर आप देखोगे तो अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे नहीं सर ये तो कभी नेगेटिव में, ये तो कभी पॉजिटिव में आ ही नहीं सकता, ये तो हमेशा नेगेटिव में आएगा। मैं आपको हर तरह का क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मैं ना आपको हर तरह का क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्यों? ताकि आपको समझ में आने लगे कि हाँ भैया जो हमने पढ़ा है वो क्या है। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा ना कि हमने जो पढ़ा है वो क्या है, तब तक की प्रॉब्लम रहेगी। मैं अगेन कह रहा हूं, अभी मैं आपको सारे प्रकार के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बट इट इज येट फॉर अंडरस्टैंडिंग। बाद में हमें और क्वेश्चंस करने यार, और जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना बढ़िया है। चलो लास्ट क्वेश्चन। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी समझोगे शायद उतनी होगी हैरानी। डन। कितना काम है? चलो सबका हुआ क्या? क्या इस पे भी देख रखा था? द हाउस होल्ड इनकम राइज बाय 20%। अब चेंज इन इनकम हो जाएगा, ठीक है? सॉरी वो रहेगा डिमांड ऑफ द टीवी, मतलब चेंज इन, अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्वांटिटी हमेशा ऊपर रहेगा, तो भैया इनकम कितने से बढ़ी? इनकम आपकी बढ़ी 20 से और ये बढ़ी 30 से, क्या 1.5 आया? हाँ। मजे की बात, बिना पढ़ाए आपसे क्वेश्चंस करवा लिए क्या? सर बिना आपको पढ़ाए, बिना आपको डिमांड पढ़ाए, बिना आपको इनकम पढ़ाए, बिना आप लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट बढ़ाए, भाई अपन ने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपको समझ में आया? यही मैं आपको समझाना चाहता था कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। सर इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि आप चीज़ों को पढ़ लो, एक बार चीज़ों को एक बार नज़र घुमा लो। अगर एक आधी बार आपने नज़र घुमा लिया, एक बार अगर आपने चीज़ों को उखाड़ लिया, खत्म। क्या इतना सा ही करना था क्या? हाँ सर। मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है क्या? नहीं। आधे से ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भैया हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। आपके समक्ष सारी चीज़ें मैंने पेश कर दी। क्या इसके बेसिस पे, वैसे तो हमारा कल परसों तक हमारा ये टॉपिक यूनिट खत्म हो जाएगा, हम परसों तक ये यूनिट खत्म कर देंगे। वी वोंट बी टेकिंग दिस यूनिट वेरी लॉन्ग, क्योंकि भैया आज मैंने आपको ये दिखा दिया कि डिमांड के साथ साथ हमारी सारी चीजें खत्म हो गई है, तो भैया आगे भी हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? क्या बोलो भाई लोग? तो आज मुझे छोटा सा सेशन लेना था, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाने थे। कल और परसों का सेशन फुल टाइम का होगा, 40-45 मिनट का होगा, सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। सो कल अपन मिलेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मेरी अभी एक्चुअली क्या है, 2-4 दिन मेरी 1-2 बैचेस खत्म होने वाली है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर है। वंस दैट बैचेस आर ओवर, भैया आप लोगों का समय मैं और इंक्रीज कर दूंगा। सो जस्ट वेटिंग टिल दिस सैटरडे। थोड़ा सा ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बढ़िया कंटिन्यूसली सेशंस होंगे ताकि आपका एक एक कंसेप्ट अपन खत्म करते चलेंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना रखता हूँ, आज ज़्यादा लूंगा, लेकिन कल जो है मैं आप लोगों को ये चीज़ जो है एंड